आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें अपन को स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 7 से। तो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पार्ट 1 में 1 to 6 क्वेश्चन किए थे। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन से। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी हुज kth टर्म इज गिवन बाय 5k + 1। ऐसे लिख लेते हैं इसको, AK इज इक्वल टू 5k + 1। अपन को n टर्म्स का सम फाइंड करना है। वो किसके इक्वल होता है? S ऑफ n इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। मतलब a और d की वैल्यू अपन को चाहिए। तो यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 रखें अपन, तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी a ऑफ 1 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 रखेंगे 5 × 1 + 1, 5 × 5 + 1 कितना हो गया 6। a2 इज इक्वल टू, a2 का मतलब सेकंड टर्म, 5 × 2 + 1, k की जगह पे अपन 2 रख दें तो यहाँ हो जाएगा 5 × 10 + 1 11 हो गया। तो 2 टर्म मिल गई अपन को। तो इसका मतलब d, a तो होती है अपनी फर्स्ट टर्म, वो अपन को मिल गई 6। अब d चाहिए। d क्या होता है? सेकंड टर्म में से अपन फर्स्ट टर्म माइनस कर दें तो वो हो जाएगा 11 - 6। तो किसके इक्वल हो गया? 5 के इक्वल। तो अब सम टू n टर्म Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। n/2 a की जगह पे a क्या है अपने पास? फर्स्ट टर्म है ये, वो कितनी अपने पास 6। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 6 + n-1 इंटू डी। डी इज इक्वल टू कितना है? 5। तो यहाँ हो जाएगा n/2 12 + 5 n-5। तो ये हो जाएगा अपने पास n/2 5n 12 - 5 + 7। ये हो गया n टर्म का सम। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज np² np + q n² वेयर p and q आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो अपन को दे क्या रखा है? गिवन Sn इज इक्वल टू कितना दे रखा है? np + qn² अपन को दे रखा है। अब इफ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट टर्म आ जाएगी अपने पास S1, मतलब वो कितना हो जाएगा अपने पास? T1 आ जाएगा। वो हो जाएगा अपने पास n की जगह 1 रखेंगे अपन तो यहाँ हो जाएगा P, n की जगह चलो यहाँ लिख देते हैं P × 1 Q × 1 का स्क्वायर कितना हो गया? P को 1 से इंटू करेंगे तो P और यहाँ हो जाएगा Q। तो फर्स्ट टर्म आ गई। इफ n इज इक्वल टू 2 तो S2 हो जाएगा। S2 का मतलब है फर्स्ट 2 टर्म का सम, पहली 2 टर्म का सम मतलब T1 + T2। तो यहाँ n की जगह 2 रखें अपन तो यहाँ हो जाएगा 2p + q × √2। तो यहाँ हो जाएगा 2p + 4q। तो अब जैसे अपन को AP होती है, जैसे अपन ये कहें 2 5 8, ये AP है। तो अपन को फाइंड क्या करना है? कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब हो गया सेकंड टर्म, मतलब A2 में से अपन क्या करें? A1 माइनस करें तभी मिलेगी। मतलब 5 - 2 कितना हो जाएगा? 8। सॉरी 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर अपन को S2 का मतलब हो गया फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म। अगर यहाँ पर S3 लिखा रहता, n इज इक्वल टू 3, S3 होता। S3 का मतलब होता है पहली 3 टर्म का सम, मतलब T1 + T2 + T3 होता। तो यहाँ पर अपन को क्या दे रखा है? S2 का मतलब है T1 + T2
वो किसके इक्वल है, 2p + 4q के इक्वल है। तो अब अपन को कॉमन डिफरेंस का मतलब है अपन को तो टर्म चाहिए, तो सेकंड टर्म अगर मिल जाए, फर्स्ट टर्म तो अपने पास आ गई t1 लिखे, ठीक है ना। अब सेकंड टर्म अगर मिल जाए तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अपने पास कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो अब t2 फाइंड करने के लिए अपन क्या करें, अपन S2 में से क्या करें, अपन S1 माइनस कर दें। S2 का मतलब कितना है, t1 + t2। S1 का मतलब कितना है, t1। तो t1 + t2 किसके इक्वल है, 2p + 4q माइनस t1 फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है, p + q के इक्वल हो गया। तो यहां हो जाएगा 2p + 4q माइनस p, यहां हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2p - p हो गया, 4q - q प्लस 3q हो गया। अब अपन को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस d = t2 में से क्या करें, t1 माइनस कर दें। t2 = p + 3q, 3q, t1 = p + q। तो यहां हो जाएगा p + 3q - p - q, p कैंसिल हो जाएगा, 3q - q कितना हो गया, 2q। इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2q। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशो 5n + 4 = 9n + 6, फाइंड द रेशो ऑफ 18th टर्म। तो दे क्या रखा है, पहले अपन को 2 AP है, तो फर्स्ट AP नेचुरली AP अलग अलग है तो फर्स्ट टर्म भी अलग होगी। फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म कौन सी सपोज कर ले अपन, A1, और कॉमन डिफरेंस कितना सपोज कर ले अपन, D1 सपोज कर लें। और सेकंड AP फर्स्ट टर्म A2 और कॉमन डिफरेंस D2। नेचुरली AP अलग अलग है तो कॉमन डिफरेंस भी अलग होगा और फर्स्ट टर्म भी क्या होगी, अलग होगी। तो इनके n टर्म का रेशो मतलब S/n/Sn सम भी अलग होगा। वो अपन को कितना दे रखा है, 5n + 4 अपॉन 9n + 6 दे रखा है। अब n टर्म का सम कैसे निकालते हैं अपन, n/2 2a + n - 1 × d। यहाँ पर फर्स्ट AP की बात कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा A1 और यहाँ हो जाएगा D1। सेकंड AP के सम S-n वो किसके इक्वल होगा, n/2 2a2 + n - 1 × d2। वो किसके इक्वल हो गया, 5n + 4 अपॉन 9n + 6। मतलब फर्स्ट AP उसके n टर्म का सम किसके इक्वल हो जाएगा, n/2 2a1 + n - 1 × d1। फर्स्ट AP की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म A1 और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, D1 हो जाएगा। सेकंड AP के सम n टर्म्स का सम n/2 2a2 + n - 1 × d2। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म A2 हो जाएगी और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, D2। n/2 तो कैंसिल, मतलब 2a + n - 1 × d1 अपॉन A2 + n - 1 × d2 = 5n + 4 अपॉन 9n + 6। ये आ गया अपने पास। अब अपन को बोला क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द 18th टर्म। अब 18th टर्म अपन कौन सी मान लें, फर्स्ट AP की A18 मान लें और सेकंड AP की A-18 मान लेते हैं। तो nth टर्म कौन सी होती है, a + n - 1 × d होती है। फॉर्मूला अपनी n की जगह यहाँ पर कितना है, 18 है, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास
A1 प्लस 18 माइनस 1 इंटू D1, और सेकंड वाली AP उसकी 18th टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, A2 प्लस 18 माइनस 1 इंटू D2, ये हो जाएगी। तो यहां हो जाएगा अपने पास A1 प्लस 17 D1, और यहां हो जाएगा A2 प्लस 17 D2 हो गया। अब इससे अगर अपन कंपेयर करें इसकी, तो यहाँ पर A1 A2, यहाँ पर A1 A2, पर इसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर कितना है D1 D2, और यहाँ पर D1 D2 है, पर यहाँ पर A1 और A2 का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो अपन क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ हो जाएगा 2A1 प्लस 2 से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 34 D1 अपॉन 2A2 प्लस 34 D2 हो गया। मतलब ये हो गया अपने पास 18th टर्म का रेशो हो जाएगा। पर इसमें इससे अगर अपन इसको कंपेयर करें, अपन मतलब इसको अपन किससे कंपेयर करें, इससे कंपेयर करें, तो यहाँ पर n-1 किसके इक्वल होना चाहिए, 34 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है n इजिकल टू कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। यही हो गया ना इसमें। अब अपन को तो रेशो इसका निकालना है। अब ये किसके इक्वल है, अगर n इजिकल टू यहां पर 34 रख देते हैं, चलो अब इसमें फ्रॉम फर्स्ट n इजिकल टू 35 रख लें यहां पे अपन, तो यहां हो जाएगा 2A1 प्लस 35 माइनस 1 D1 अपॉन 2A2 35 माइनस 1 D2 इज इक्वल टू 5, n का मतलब 35 प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, ये दे रखा है ना अपन को, तो n की जगह 35, ये आ गया। तो ये हो जाएगा अपने पास A18 अपॉन A-18 इज इक्वल टू, इसको अपन इंटू करेंगे तो 35 इंटू 5 करें 175 प्लस 4 179, और 35 को 9 से इंटू करें तो हो जाएगा 315 प्लस 6 321। मतलब 18th टर्म का रेशो किसके इक्वल आएगा, 179 अपॉन 321। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p terms of an AP is equal to the sum of first q terms, then find the sum of first p plus q terms. Sum of first p terms, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स किसके इक्वल हो जाएगा, p अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी के इक्वल हो जाएगा। फिर सम ऑफ फर्स्ट q टर्म वो हो जाएगा अपने पास q अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी के इक्वल हो गया। अपन को दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब p अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी, q अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये अपन को दे रखा है। चलो 2 भी क्या करें, कैंसिल आउट कर दें अपन। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म, मतलब s ऑफ p प्लस क्यू। फॉर्मूला कौन सी होती है अपनी, s ऑफ s n इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पे यहां पर कितना है, p प्लस क्यू, अब
तो यहाँ हो जाएगा p प्लस क्यू अपॉन 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो ये अपन को फाइंड करना है। दे अपन को ये रखा है, तो इससे अपन क्या करें, इसको सॉल्व करें अपन। तो p से इसको इंटू कर दें, तो यहाँ हो जाएगा 2ap n माइनस 1 p d इज इक्वल टू, q को इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2aq प्लस n माइनस 1 q इंटू डी। इसको इस साइड लिखें अपन, तो यहाँ 2pa माइनस 2aq प्लस n माइनस 1 pd। इसको इस साइड लिखें तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 qd इज इक्वल टू 0। 2a कॉमन, यहाँ हो जाएगा p माइनस क्यू, और यहाँ पर n माइनस 1 d कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा p माइनस क्यू इक्वल टू 0। p माइनस क्यू कॉमन निकाल लें और इक्वल टू के उस साइड लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ हो गई है ना। एस ऑफ पी एस पी इज इक्वल टू, यहां पर भी कितना आएगा p, यहां पर कितना आ जाएगा q आ जाएगा, यहां पर आएगा p और यहां पर कितना आ जाएगा q हो जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म बोला ना, तो n की जगह p है तो यहां पर भी n की जगह कितना लिखना चाहिए था अपन को p, और n की जगह यहां q, तो यहां पर भी n की जगह q लिखना चाहिए था। चलो यहां से वापस कर लेते हैं, इंटू करें अपन 2ap प्लस यहां हो जाएगा p माइनस 1 इंटू पी डी इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 2aq q माइनस 1 q डी के इक्वल। एक तरफ लिख लें अपन इसको, तो यहां हो जाएगा 2ap माइनस 2aq, ये इस साइड आ जाएगा, प्लस p माइनस 1 पी डी माइनस, इसको इस साइड लिखें तो यहां हो जाएगा q माइनस 1 q डी इज इक्वल टू 0। 2a कॉमन, तो यहां हो जाएगा p माइनस q प्लस, अब इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा d। अब p को इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p, d तो कॉमन निकाल लिया अपन ने। q को इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा q स्क्वायर माइनस माइनस प्लस q इज इक्वल टू 0। 2a p माइनस q d p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, इन दो में तो क्या करें अपन फॉर्मूला लगा दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो यहां हो जाएगा p प्लस क्यू p माइनस क्यू, यहां है माइनस p और यहां प्लस q, माइनस कॉमन निकाल लें तो यहां हो जाएगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। माइनस से इंटू करेंगे तो यहां हो जाएगा माइनस p, यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस q वापस आ जाएगा, और इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से p माइनस क्यू कॉमन निकाल लें, तो यहां हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1, और ये d है वो इस साइड लिख देते हैं, इक्वल टू 0। p माइनस क्यू, अब इसमें से और इसमें से p माइनस क्यू कॉमन निकाल लें और इक्वल टू के उस साइड लिखे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ हो जाएगा p प्लस क्यू अपॉन 2, चलो इसको दे देते हैं अपन फर्स्ट। अब 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, डी था ना ये,
इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, मतलब 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी 0, मतलब ये क्या हो गया 0। इसको लिख दिया अपन फ्रॉम फर्स्ट, तो इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म किसके इक्वल हो गई, 0 के इक्वल। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ फर्स्ट p q एंड rth टर्म of an AP are A, B, C respectively. Prove that A upon P ब्रैकेट में Q माइनस R प्लस B upon Q ब्रैकेट में R माइनस P प्लस C upon R ब्रैकेट में P माइनस Q इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है अपन को। दे क्या रखा, सम ऑफ फर्स्ट P, इसका मतलब SP पहले अपन लिख लें इसमें, क्योंकि A अगर अपन फर्स्ट टर्म मान लेंगे तो यहाँ पर भी स्मॉल है, तो दोनों क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएंगे। तो अपन सपोज कर लें यहाँ पर पहले, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल डी को क्या मान लें, कॉमन डिफरेंस मान लें अपन। ठीक है ना। तो अब अपन को दे क्या रखा है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट पी, इसका मतलब एस पी इज इक्वल टू कितना है, ए है। एस क्यू इज इक्वल टू कितना है, फर्स्ट क्यू टर्म का सम किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और फर्स्ट आर टर्म का सम सी के इक्वल है। अब एस पी किसके इक्वल होगा, पी अपॉन टू, फॉर्मूला कौन सी हो जाती है अपनी, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है। n की जगह पे यहाँ पर कितना रखा है, p टर्म, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, p अपॉन 2a, a यहाँ पर अपन क्या कर लेते हैं, कैपिटल ले लेते हैं, p माइनस 1, और d भी क्या ले लेते हैं अपन, कैपिटल ले लेते हैं, इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, a के इक्वल हो गया। अब अपन को क्या चाहिए, ए अपॉन पी चाहिए, तो अपन क्या करें, पी को नीचे लिख लें यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए अपॉन पी हो जाएगा। ऐसे ही ये हो जाएगा अपने पास q अपॉन 2a प्लस q माइनस 1 कैपिटल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, b। q को अपॉन में लिखें तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू b अपॉन q। तो ये अपन b अपॉन q की वैल्यू आ गई। ऐसे ही इसको ये हो जाएगा अपने पास r अपॉन 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू c। r को अपॉन में लिखें तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू c अपॉन r। ये आ गया अपने पास। अब अपन को प्रूव क्या करना है, a अपॉन पी q माइनस r प्लस b अपॉन q r माइनस p प्लस c अपॉन r p माइनस q इज इक्वल टू 0। a अपॉन p की वैल्यू रख लें अपन, a अपॉन p इज इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इंटू q माइनस r प्लस b अपॉन q की वैल्यू 1 अपॉन 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये तो हो गई b अपॉन q की वैल्यू इंटू r माइनस पी प्लस c अपॉन r की वैल्यू 1 अपॉन 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इंटू p माइनस q। ये आ गया।
अब इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो 0 आना चाहिए। चलो अब इसमें 1/2 को 2a से इंटू करें और q माइनस आर को भी इससे इंटू करें तो यहाँ 2 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा अपने पास a q माइनस आर प्लस 1/2 को इससे इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा d/2 p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। ऐसे ही प्लस 1/2 को 2a से करेंगे तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा। a को इंटू करेंगे r माइनस पी से प्लस 1/2 को अब इससे इंटू करें तो यहाँ हो जाएगा d/2 q माइनस 1, इसको इंटू करेंगे अपन r माइनस पी से प्लस 1/2 को इससे तो a को इससे इंटू करेंगे अपन p माइनस q प्लस अब 1/2 को इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा d/2 r माइनस 1 को करेंगे p माइनस q से। अब इसमें ये वाली जो टर्म है a q माइनस r, ये वाली टर्म a r माइनस p और यहाँ a इंटू p माइनस q, इसमें से a कॉमन निकाल लें तो यहाँ हो जाएगा अपने पास q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। अब बाकी जो टर्म है अपनी ये वाली इन तीन में से क्या करें अपन d/2 कॉमन निकाल लें तो यहां हो जाएगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, यहां हो जाएगा प्लस q माइनस 1 r माइनस p प्लस r माइनस 1 p माइनस q। तो यहां पर r कैंसिल आउट हो गया, माइनस p प्लस p कैंसिल एंड प्लस q माइनस q कैंसिल। तो यहां हो जाएगा a को अपन किससे इंटू करेंगे 0 से प्लस d/2। अब इससे इंटू करें तो pq माइनस pr माइनस q प्लस r, p को इससे करेंगे तो pq माइनस pr माइनस q माइनस माइनस प्लस r हो गया। अब ऐसे ही qr माइनस pq माइनस r प्लस p, ऐसे ही इसको इंटू करें rp माइनस rq माइनस p प्लस q। तो यहां पर qr माइनस प्लस कैंसिल हो गया, माइनस pq प्लस pq भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहां पर माइनस pr प्लस pr कैंसिल हो गए, माइनस q प्लस q भी कैंसिल हो जाएगा, r ये भी कैंसिल हो गया और माइनस p प्लस p भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। मतलब ये तो हो जाएगा 0, d/2 को भी क्या करें 0 से इंटू करें तो कितना हो जाएगा 0। तो ये अपनी क्या हो गई लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड आ गई। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m and n terms of an AP is m square is to n square. Show that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1. तो इसमें दे क्या रखा है अपन को द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m टर्म्स, मतलब m/2, यहां पर इसको ऐसे लिखें सम ऑफ m टर्म्स अपॉन सम ऑफ n टर्म्स। कितना दे रखा है अपन को m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। m टर्म का सम किसके इक्वल होगा m/2
2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन n टर्म्स का सम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी के इक्वल, ये हो गया अपने पास m² अपॉन n² के इक्वल। यहाँ पर 2 तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए, m स्क्वायर चला गया n और यहाँ पर भी n चला गया। इसका मतलब 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी किसके इक्वल हो गया, m अपॉन n के इक्वल हो गया। अब शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म, इसका मतलब am अपॉन an, इसका रेशियो अपन को निकालना है। किसके इक्वल आना चाहिए, 2m-1 इज टू 2n-1 के इक्वल। तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस m-1 इंटू डी, और an किसके इक्वल होता है, a प्लस n-1 इंटू डी के इक्वल होता है। पर यहां पर देखें अपन, इससे अपन इसको इक्वेट करें अपन, तो यहां पर कितना है 2a और यहाँ a है, यहाँ d तो सेम है। तो यहाँ 2a लाने के लिए अपन क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 2a प्लस 2m-1 इंटू 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू डी, इसको 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 2n-2 इंटू डी। पर अगर अपन इससे इक्वेट करते हैं अपन यहाँ, तो यहाँ पर m-1 है अब इस जगह पे, और यहाँ कितना है अपने पास 2m-2 है। तो इसको अपन ऐसे लिखें 2m-1 इंटू डी, 2a 2n-1 इंटू -1 इंटू डी। तो ये वापस कितना हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, -1 यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर m की जगह पे अगर अपन कितना लिखें 2m-1 लिखें यहाँ पर, और n की जगह पे 2n-1 लिखें यहाँ, तो ये हो जाएगा अपने पास 2a प्लस 2m-1 इंटू डी, 2a 2n-1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी m की जगह कितना हो जाएगा 2m-1 और n की जगह पे कितना हो जाएगा 2n-1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 2m- 2a यहां हो जाएगा 2m-2 इंटू डी अपॉन 2n-2 इंटू डी इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2n-1। अब ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया am अपॉन an के इक्वल हो गया। इसका मतलब यहाँ ये हो गया 2m-1 अपॉन 2n-1। तो ये m और nth टर्म का क्या हो गया, रेशो हो गया। तो ये अपन को प्रूव करना था। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12।